हुकूमत की तरफ से एक बार फिर ऑफर की गई है कि जी आए इस्लाहात के लिए, कानून साजी के लिए बैठें साथ, लेकिन जो इस वक्त कशीदगी है, जो माहौल है, क्या उसमें ये मुमकिन है? एक तरफ दावत देते हैं लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब दावत देते किस तरीके से हैं? क्योंकि जब आप बात करते हैं फिर उसके बाद माहौल कैसे वो रहेगा, जरा सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया। जो PMLN है, पीपल्स पार्टी है, ख़ुसूसन ये दो बड़ी पार्टियां, इनको हमारे साथ इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर आना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि इसको फ़ौरन जो है वो एक्सरसाइज किया जाए। हम तो रिटन लिख चुके हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप आइए और हमारे साथ बैठिए। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहता हूँ आज अपना फोकल पर्सन नॉमिनेट करें और हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरा। एक तरफ ये दावत दी है लेकिन दूसरी भी जो बात की अगर वो भी सुनवा देंगे, वो शॉर्ट पड़ा। पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी, बल्कि मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई, अदरवाइज तो दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार। जरताज साहब, एक तरफ आप लोग ऑफर तो करते हैं लेकिन इस तरह करते हैं कि अपोजिशन कैसे बैठेगी आप लोगों के साथ? आदिल, इंसाफ नहीं होगा अगर मैं अपनी पिछली वाली बात को कंक्लूड न करूं, क्योंकि आपने मुझे कहा कि अपोजिशन जो पार्टीज हैं वो क्लाइमेट चेंज के एजेंडा के ऊपर ज्यादा कोलेट्रल जो है वो अप्रोच आती है। मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहती हूं कि कोलेट्रल मैंने कलेक्टिव का जी कलेक्टिव कि जो हम लोगों ने 1 अरब दरख्त लगा ली और हम 9 अरब दरख्त लगाना चाहते हैं, उसमें 1.5 बिलियन जो है वो तो सिर्फ सिंध हुकूमत के साथ हम लोग मैंग्रूव्स लगाना चाह रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट यहाँ से जो है वो उसके हाफ पैसे देती है। इसी तरह अगर बलोचिस्तान में हम काम करना चाहते हैं, पंजाब में या KP में, और गिलगित बल्तिस्तान को और कश्मीर को, तो हम फुली फेडरल गवर्नमेंट फंड करती है। हमें देर भी इसलिए लगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि आखिरकार हम 10 बिलियन ट्री सुनामी में अंडर वन अम्ब्रेला मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम लेयर ऑफ गवर्नमेंट्स को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जिनकी हुकूमतें हैं उनको हम अंडर वन अम्ब्रेला अपने पास टारगेट्स लेने में और उनके साथ पूरा मैकेनिज्म डेवलप करने में कामयाब हो गए। हमारी बड़ी पॉजिटिव अच्छी अप्रोच जा रही, यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस। जहां तक हमारा अपना किरदार है स्टैंडिंग कमेटीज में, सेनेट में और इसी तरीके से नेशनल असेंबली में, मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी कोई सख्त जवाब दिया हो या कोई कंट्रोवर्शियल किया हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा जिस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त अच्छा लड़ रहा है, लेकर चल रहा है, मैं चाहती नहीं हूँ कि हम किसी कंट्रोवर्सी से लड़ाई में पड़े। बल्कि जो प्लास्टिक बैग्स बैन में लेकर आई थी, जी आदिल, जो मैं प्लास्टिक बैग्स बैन लेकर आई थी, उसमें स्टैंडिंग कमेटी जिसमें तमाम सेनेटर और MNAs शामिल होते हैं, चाहे वो अपोजिशन के थे चाहे हमारी पार्टी के थे, सब ऑन बोर्ड थे, जिसकी वजह से हम ऐसा रोल लेके आने में कामयाब हो गए थे कि आपने प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं फैलाने और आपने पॉलीथीन के इस्तेमाल को तर्क करना। बिल्कुल ठीक है। चले एक तो मैं आता हूं, मैं उस पर भी आए चले, क्योंकि आपने खुद छेड़ दिया ये मसला, तो मैं थोड़ा सा इसको और चाहता हूं ये एलैबोरेट कर दें हम इसको। एक तो ये कि नाइंसाफी वाला वर्ड इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप शुरू में बोली हैं और सारी पॉलिसी एक्सप्लेन की है। यूजुअली टॉक शो में आपको पता है पॉलिसी एक्सप्लेन नहीं हो पाती, जुमले ही होते हैं थोड़े थोड़े से। लेकिन मैं इस बात पर आ जाता हूं जरा कि एक तरफ मुझे ये ब्रीफ आंसर दीजिएगा, क्योंकि फिर मैंने शाजिया साहबा के पास और मलिक साहब के पास जाना है। ब्रीफ, बिल्कुल ब्रीफ चाहिए। ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, अगर कंस्ट्रक्शन, हमारे यहाँ तो आपको पता है कि उस तरह ख्याल नहीं रखती कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनका, तो किस तरह वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे? ये मरी के जंगलात कट कट के आधे हो गए, एबटाबाद के कट गए, स्कर्दू और गिलगित में कटते हैं, स्वात में। सो आप उसको कैसे इंश्योर करेंगे? ब्रीफ मुझे इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ आप उन्हें इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन वो कैसे पूरे मुल्क में इंश्योर कराएंगे कि माहौल को जो है मुतासर ना करे? ब्रीफ आंसर। जी, बड़ा ब्रीफली मैं आपको आंसर करती हूँ कि हमारी पहली हुकूमत है जिसने हाई राइज बिल्डिंग जो है वो अलाउड कर दी हैं, क्योंकि हम वर्टिकल पे जाना चाहते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन में, हम हॉरिजॉन्टली नहीं जाना चाहते हैं कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर लैंड है या ग्रीन बेल्ट्स हैं उसको इंक्रोच करें, पहला। दूसरा ये कि हम लोग जितनी भी सस्ती हाउसिंग स्कीम दे रहे हैं उसमें हमने UN हैबिटाट को, और UN हैबिटाट ही दुनिया में एक वो वाहिद अदारा है जो अर्बन स्प्रॉल और जो अर्बनाइजेशन है उसको फोरसी करता है। हमने उसके 2 प्रोग्राम इसके साथ अटैच किए और एज अ थर्ड ऑब्जर्वर भी, जिसमें हम अपनी सिटीज को अर्बन स्प्रॉल और उसके मास्टर प्लान के ऊपर काम करें। और यही जो बिल्डिंग कोड्स हैं, आदिल, एक बात याद रखिएगा,
अगर आप इन्वायरमेंट पे एक सेकंड आदिल, जब आप इन्वायरमेंट पे जाते हैं, जब आप बिल्डिंग कोड्स पे जाते हैं, जब आप एग्रीकल्चर के ऊपर जाते हैं, आप फॉरेस्ट के ऊपर जाते हैं, टूरिज्म के ऊपर जाते हैं, सब डिपार्टमेंट प्रोविंशियल है। तो